Hello guys, welcome to MBA. Programming Child and Run का पार्ट बस एक पर्टिकुलर आउटपुट है लॉजिक चेक। तो ये क्या है जो फर्स्ट लाइन का क्या मतलब, एक जो लूप होगी यहाँ पे वो चेक रखेगी रोज जो हैं वो क्रिएट होने, चेक रखेगी कॉलम जो हैं वो यहाँ पे प्रिंट होने, दोनों तरफ से रोज की तरफ से भी कॉलम्स की तरफ। तो जितनी रोज कॉलम्स हैं लूप जो लगेगी वो लगेगी कुछ फॉर की लूप सकते हैं, और यहाँ पे लगेगी लूप के अंदर लूप, दैट मीन्स नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरी लूप रखेगी लगेगी जो चेक रखेगी कि नेक्स्ट जो लूप है वो परफॉर्म करेगी। अब हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, इनर लूप है उससे आउटर लूप कब निकल, इनर लूप की जो कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम ये लूप लगा रहे हैं, आई जो है 1 के साथ, आई जो है वो यहाँ लेस देन एन। अब एन क्या है, बस रोज होनी चाहिए। पहले लूप जो है लगाएंगे हम रोज पे चेक रखेंगे, जैसे फिर का आई का प्लस प्लस। अब इसी लूप के अंदर एक और लूप कॉलम्स के ऊपर तरह से यहाँ पे और वेरिएबल ये हमारा इज इक्वल 1 के साथ रहेगा यहाँ लेस देन आई। अब ये वाला जो लॉजिक है ये चेक करेंगे तब भी जब कंपाइल और रन करेंगे लॉजिक बना, और फिर इसी प्रिंट करवा लेंगे हम डबल कोट स्टार, एक स्पेस देंगे यहाँ बाद में भी, और डबल कोट बंद है यहाँ पे बंद, और प्रिंट एफ लिख, और यहाँ पे देंगे 2 लाइन ताकि वो नेक्स्ट रो के ऊपर आ सके जब ये वाली लूप जो फॉल्स हो जाए। अब देखिए लॉजिक कैसे, हमने यहाँ पे क्या किया, आई को 1 के साथ इनिशियलाइज किया। अब जैसे आई एन जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 3, ठीक है, तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट लूप के पास आया j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू आई जो है वो 1 है अभी के लिए, तो यहाँ पे j इज लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई। तो एक बार जो है आपका स्टार प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंड टाइम j इंक्रीज हुआ 1 के साथ, तो j की वैल्यू हो गई, अब 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन्स इस वाली लूप से बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब जो है कंट्रोल आ गया आपकी सेकेंड लाइन के ऊपर, न्यू लाइन के वैसे यहाँ पे आ गया ना कंट्रोल। अब इस स्टार्टिंग वाले लूप के पास फिर से कंट्रोल आया, आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई सेकेंड केस में, आई की वैल्यू अब है 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो नेक्स्ट लूप के पास आया। अब यहाँ पे j फिर से 1 से ही इनिशियलाइज है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या है अब 2 है ना, यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। एक बार प्रिंट हो गया यहाँ पे स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक स्पेस भी दिया है साथ में इस स्टार को प्रिंट करवाने से पहले, तो उसके बाद j की वैल्यू 2 हुई, 1 के साथ इंक्रीज हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, और एक और स्टार जो है वो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट केस में j की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 3,
2 कंडीशन फॉल्स हो गई, इनर लूप से बाहर आ गया हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का, तो बाहर आया तो न्यू लाइन पे चला गया कर्सर, कर्सर फिर यहाँ पे है, अब यहाँ पे ठीक। अब नेक्स्ट केस में आई की वैल्यू जो है वो एक और के साथ इंक्रीज हुई, दैट मीन्स आई अब है 3, तो 3 कंडीशन ट्रू है, तो नेक्स्ट लूप के पास आया, j इज इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, एक स्टार प्रिंट हुआ, j जब 2 हो गया 2 किया तो कंडीशन ट्रू है, एक और स्टार प्रिंट हुआ, j की वैल्यू 3 हुई, 3 होगा यहाँ पे, और कंडीशन ट्रू है तो 3 स्टार प्रिंट हो गए, ठीक है। उसके बाद जब j की वैल्यू 4 हुई, यहाँ पे i की वैल्यू 3 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, आउटर लूप के पास कंट्रोल आएगा तो न्यू लाइन पे कर्सर यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे जब i की वैल्यू 4 हुई, 4 <= 3 है, कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई, तो बस इतना पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया। तो जितनी आपको रोज चाहिए होंगी उसका चेक रखेंगे हम यहाँ पे n के साथ, ठीक है। अब इसका जरा कंपाइल्ड प्रोग्राम चेक कर लेते हैं कि जब इसको सी के कंपाइलर के ऊपर कंपाइल करेंगे तो क्या इसी तरह से हमारा लॉजिक जो है वो परफॉर्म करेगा काम को। तो ये है हमारे पास सी का कंपाइलर जो डॉस बॉक्स है, टर्बो C++। तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल ऑफ स्टार्स हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ये शुरू की लाइन से हमारे पास, इनको जरा एक्सप्लेन कर लेना एक बार फिर से कि ये क्या काम करती हैं। क्लियर स्क्रीन हमारे पास पहले से ही है। अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं कि क्या क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया एक इंट आई, जे और एन, 3 वेरिएबल थे, 3 हमने प्रिंट वो इनिशियलाइज करा लिए, डिक्लेयर करवा लिए डेटा टाइप इंट के साथ। इंट की जरा कितनी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, रेंज कितनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या है ये सब। अब एन जो है यहाँ पे यूजर डिफाइंड, तो स्टेप में लिख द वैल्यू ऑफ एन रोज, रोज हमें ले लिया, पा लेते हैं। अब यहाँ से ले i इज इक्वल 1 लेस देन इंक्रीमेंट लगी फॉर द कॉलम्स, j इज इक्वल 1 लेस देन k का यहाँ पे स्टार ले लिया। कि प्रिंटफ में हमने देखो कि मेरे को 2 स्टार के बीच केस भी चाहिए नेक्स्ट टू, इस तरह से हमने क्लिक किया है, वो उसी तरह से आउटपुट केस रहे। यहाँ पे स्पीड नहीं देंगे एकदम एडजेसेंट स्टार जो है प्रिंट हो जाए। सेव कर लेते हैं जो प्रोग्राम ऑलरेडी सेव write.cpp फाइल कर लेते हैं। वो एरर्स रन, रोज की वैल्यू जो है हमने 5 दे दी, यहाँ पे 2 3 5 रोज और स्टार्स के बीच गैप है। अब इसको एक बार और कर लेते हैं। यहाँ हमने स्टार के लिए, अगर हम इस नहीं देते एग्जाम्पल कैसे आउट
एरर इसलिए आई क्योंकि प्रोग्राम को रेक्टिफाई किया, सेव नहीं किया उसको। जब भी कंपाइल करते स्टार्टिंग वाली पोजीशन F1 और एकदम कंफ्यूजन जैसा दिख फोकस। फाइल और रन का शॉर्ट हमेशा लिखना, परफेक्ट। प्रोग्राम हमारा आज के लिए राइटिंग लॉजिक चेक। For watching this, you can follow us on the Telegram as on the Facebook. God bless you.